पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया अलायंस के नेतृत्व की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है। इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए। लालू प्रसाद के बयान से अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं हो, ममता को दो, न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। लालू जी ममता बनर्जी को समर्थन वाले लालू प्रसाद के बयान के बहाने जेडीयू ने भी इंडिया अलायंस पर तंज कसा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इंडिया अलायंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ बताया है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। ममता बनर्जी को लेकर लालू यादव का बयान सामने आने के बाद अब बीजेपी हमलावर है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हमला बोलते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन इन लोगों ने अपना गर्दन बचाने को बनाया था। अब इनकी नई तैयारी है नया चेहरा और नया बैनर बनाने का। मैं बता दिया, इन लोग का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा, स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात अपने बचाव के लिए ये खुल कर करके ये इंडी गठबंधन बनाया था। जनता नकार दी। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो अब नाटक शुरू किया है कोई नया बैनर का। इंडिया अलायंस के नेतृत्व संभालने के मुद्दे पर ममता बनर्जी को लालू का समर्थन देने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि अपनी बात रखने का उचित मंच होता है, अकेले इस तरह का बयान देकर माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी का नेतृत्व एक बहुत ही सही तौर पे चल रहा है और वो चलेगा। आपको अगर नेतृत्व चाहिए, दाहिने से बाएं से आगे से पीछे से जहां से नेतृत्व चाहिए, एक सामूहिक बैठक कीजिए और बताइए भाई पहले एलओपी तो था नहीं, अभी एलओपी क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां है पार्लियामेंट के अंदर। एक फैसला हुआ और एलओपी के तौर पर बताइए ना कि एलओपी के तौर पर उन्होंने क्या क्या तकलीफ दी है। भाई 2 राज्य में हम जीते भी हैं, 2 राज्य में हारे, और जिनको इनकी फिक्र करनी है करें। उसका एक प्लेटफॉर्म है, वहां बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले अकेले बात करके माहौल बनाने की कोई जरूरत हमको महसूस नहीं होती। सीएम नीतीश पर लालू प्रसाद का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर विवादित बयान दिया है। लालू यादव ने कहा है कि यात्रा के बहाने सीएम नीतीश आंख सेकने जा रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश की महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। सीएम नीतीश पर लालू प्रसाद के विवादित बयान की जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने निंदा की है। राजद प्रमुख श्री लालू प्रसाद के ताजा बयान समझ में नहीं आता। लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता ने झेला कैसे? ऐसी घटिया मानसिकता के लोग किसी दल की अगुवाई कर रहे हैं तो उस दल के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके चाल, उसके चेहरे को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के लालू के विवादित बयान को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बताया है। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं
उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। लालू प्रसाद के विवादित बयान की बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी निंदा की है। उन्होंने लालू प्रसाद पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। लालू प्रसाद यादव जी एक तो इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कभी भी महिलाओं के बारे में इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए, ये उनके सोच का फर्क है। दूसरा, लालू जी इसी तरह उनकी शुरू से बोलने की इस तरह की आदत है। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव और उनका परिवार इसी फूहड़पन और गंदी बयानबाजी के लिए जाना जाता है। बिहार की गरिमा को गिराने वाले, बिहारी को अपमानित करने वाले और बिहारी के छवि को धूमिल करने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब बिहार को बख्श दीजिए। आप जैसे लोग ये गौरवशाली बिहार को, जिस बिहारी पर देश गर्व करता था, आज उस बिहारी को शर्मसार आपने किया है। और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं यही तरह के फुहरपन, मजाकिया और गंदे शब्दों का उपयोग करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कड़े शब्दों में लालू प्रसाद के इस बयान की निंदा की और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए। इस भाषा से ये समझ में आता है कि आधी आबादी के लिए इनकी क्या मानसिकता है। और दूसरा ये पता चलता है कि कितना ईर्ष्या और द्वेष माननीय नेता नीतीश जी के प्रति है। राजनीति में विरोधी होना एक अलग बात है, लेकिन जिसके घर में खुद 7-7 पुत्रियां हैं, जिनका अपना पॉलिटिकल पार्टी है, कितनी महिला नेत्री हैं, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रदेश की आधी आबादी के लिए, जिसके लिए नेता ने जीविका बनाया, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया, पुलिस की भर्ती में आरक्षण दिया, ITI इंजीनियरिंग कॉलेज में दिया, इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की। लालू यादव के समय में कितने लोग मैट्रिक पास करते थे? हमारी बच्चियां 4.5 लाख में 50,000, आज 16 लाख में 8 लाख से ऊपर बच्चियां पास कर रही। किसने शुरू किया? जो बड़ी आबादी को पढ़ाना चाह रहा है, उनके बारे में इस भाषा का प्रयोग। इससे पता चलता है कि कितनी घृणित मानसिकता के ये लोग हैं। महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान पर मंत्री लेसी सिंह ने भी पलटवार किया है और इसे घोर अपमानजनक बताया है। तंत्र में प्रजातंत्र इस तरह की भाषा का कोई जगह नहीं है। ये महिलाओं का घोर अपमान है। और आधी आबादी का जिस तरह से आरजेडी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के भाषा का कोई भी महिला समाज इस लोकतंत्र में कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी लालू प्रसाद के विवादित बयान की तीखे शब्दों में निंदा की है और कहा है कि लालू जी की उम्र हो गई है, लेकिन उनकी सोच बेहद घटिया है। ये क्या हो गया है लालू जी को, जिनको नीतीश कुमार जी को अपना भाई, साथी, दोस्त कहते हैं, बोलकर लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना घटिया सोच एक मुख्यमंत्री के लिए वो रखेंगे। और ये कहना कि यात्रा पे जा रहे हैं तो आंख सेकने जा रहे हैं, तो क्या आरजेडी के लोग आंख ही सेकते हैं? अब तो लोग डरेंगे आरजेडी के लोगों से मिलकर। खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से जुड़ी हुई है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के सुगौली से अपनी महिला संवाद यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। सीएम के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तरी सुगांव में अधिकारियों ने जीविका भवन और नवनिर्मित पंचायत भवन सहित कई जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा भी शामिल रहे। सीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा के साथ साथ हेलीपैड और पार्किंग की भी जगहों का जायजा लिया है। पटना जेडीयू ऑफिस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रोहतास की जिला परिषद सदस्य सुप्रिया रानी जेडीयू में शामिल हुई हैं और इस मौके पर बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। पार्टी में नीतीश कुमार जी का जो विजय बहार उसमें शामिल होएगा। मैं बहुत दिन से प्रयत्न कर रही थी कि मेरी इच्छा थी कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूं, जिस कारण मैं आज यहाँ शामिल हूँ।
और उनका जो विजन रहा है, उनकी विचारधाराएं रही हैं मुख्यमंत्री जी, वो बहुत ही सराहनीय है। खासतौर से जो महिलाओं के लिए उन्होंने अग्रसर कदम उठाया है इस बिहार के उन्नयन के लिए, इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, मैं इस महान मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस बिहार का कायापलट कर दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। बिहार की राजधानी पटना को आज नया कलेक्ट्रेट भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अत्याधुनिक हाईटेक भवन का उद्घाटन किया। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। ये नया भवन पुराने भवन को तोड़कर बनाया गया है। इस नए परिसर में पुराने डच तकनीक के रिकॉर्ड रूम से जुड़े 8 पिलर को भी संरक्षित किया गया है। नया कलेक्ट्रेट परिसर 3 ऊंची इमारतों और बेसमेंट में पार्किंग की सुविधाओं से लैस है। भागलपुर से एक बड़ी खबर है। देखिए, अवैध खनन को लेकर छापेमारी करने के लिए गई पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया और इतना ही नहीं, बालू माफिया ने पुलिस को खदेड़ कर मौके से भगा दिया। दरअसल जगदीशपुर पुलिस टीम कोलाखुर्द में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने में कामयाब तो रही, लेकिन बाद में माफियाओं ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला करके ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस के 2 जवान सिर में चोट लगने की वजह से घायल हुए। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 3 बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 9 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। भागलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई जगदीशपुर पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी कर 24 घंटे के भीतर 3 बालू माफिया को गिरफ्तार किया गया है। 9 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक तरफ पुलिस बालू माफिया पर नकेल की बात करती है, दूसरी तरफ यही पुलिस के जवान बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। पटना पुलिस के ट्रकों से वसूली का ये वीडियो बिहटा से आया है। बिहटा बैंक ऑफ इंडिया चेकपोस्ट के पास में पुलिस के जवान वर्दी का रौब दिखाकर बालू लदे ट्रकों को रुकवाते हैं और अवैध वसूली भी करते हैं और चालान काटने की धमकी देते हैं। अवैध वसूली की वजह से जाम की भी समस्या बनी रहती है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में जहां सोन बालू का उठाव शुरू होने के साथ ही बेटा में जाम की समस्या शुरू हो जाती है। इसका असर फुलवारी शरीफ तक देखने को मिल जाता है। बेटा में महीने भर से जाम की समस्या से लोग परेशान हैं और ये परेशानी सिर्फ बेटा बाजार तक ही नहीं बल्कि आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इस महाजाम का असर दिखता है। आरा से एक बड़ी खबर, यहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। देखिए, ट्रैक्टर की ट्रॉली में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। ईंट लदे ट्रैक्टर से 777 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। मौके से ड्राइवर के साथ ही 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। बोकारो जिले में तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। घटना गोमिया थाना क्षेत्र के CCL कॉलोनी का है। मां और बेटी को जूता का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। नाबालिग पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। खबर लोहरदगा से है, जहां पर जिला प्रशासन के कोशिश से स्वास्थ्य विभाग को 5 एडवांस सुविधा से लैस एम्बुलेंस की सौगात मिली है। बता दें आपको, एम्बुलेंस हाईटेक सुविधा से लैस है। एम्बुलेंस में ही ICU के साथ साथ इलाज की सुविधा भी होगी। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने सभी एम्बुलेंस निरीक्षण किया और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। DDC दिलीप सिंह शेखावत ने कहा है कि मेडिकल स्टाफ से लेकर के ड्राइवर तक को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी हम लोगों ने फंक्शंस देखे, इसमें CPR की फैसिलिटी, शॉक ऑब्जॉर्प्शन की फैसिलिटी, स्ट्रेचर जो है वो भी एडवांस है, AC है हर एक एम्बुलेंस के अंदर और सभी तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और एडवांस रिक्वायरमेंट के साथ ये लैस है। तो मुझे लगता है कि लोहरदगा जिले के निवासियों के लिए एक बहुत अच्छा उपहार है और हम लोग इसमें ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें भरपूर रूप से हम लोग ट्रेनिंग दें जो हमारे ड्राइवर्स हैं और जो साथ मेडिकल अटेंडेंट्स हैं, ताकि समय पड़ने पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाएं। खबर जमशेदपुर के जादूगोड़ा से है, जहां कलयुगी मां ने अपनी ही 8 महीने की बच्ची को नदी में फेंक दिया। मामले की सूचना के बाद आरोपी महिला के पति ने पुलिस में FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल जादूगोड़ा थाना पुलिस ने नदी से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। नदी में फेंक के आ गई, फिर किसको? बच्चा को। अच्छा। बच्चा को नदी में फेंक के आ गई, फिर मेरा बेटा हमको फोन किया। अच्छा। बेटा फोन किया, बाबा आसो जल्दी बहन के नहीं यार घुराइया ना
यमनी चोलिया सिंह तब गांव वाला जाके उसको पकड़ा, तुम कहाँ दी बच्ची को, कहाँ छोड़ के आ गई। तब वो तालाब में दिखा रहा, कभी ये में बोल रहा, कभी क्या बोल रहा, कुछ ये समझ में नहीं आया। ये बेटा लोग है ना, वो बच्ची को ले गया नदी में फेंक के चला गया। गाँव वाला आदमी को हम बुलाया, बुला के लेके छाना। अच्छा, क्यों फेंकी? क्या उसका क्या दिमाग है? अच्छा, ऐसा कोई झंझट नहीं है। झारखंड का हजारीबाग जिला कृषि प्रधान जिला माना जाता है। यहाँ के 80% किसान जो है कृषि पर ही निर्भर करते हैं। आपको बता दें कि अचानक मौसम में बदलाव होने से किसानों को भारी मार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों ने धान फसल की कटाई करके खलिहान में ले आए थे, तो कुछ धान की फसल खेत पे ही छोड़ दिया गया था। घने कोहरे और बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भगवान ऊपर वाला पानी मार दिया खरे में तो कुछ बोझा है, कुछ बोझा आने के कारण जो पानी पड़ गया बोझा भी भीग गया, पूरा धान हम लोग का बर्बाद हो गया। अभी तो सरकार ही समझेगा कि हम लोग को मुआवजा क्या दें क्या नहीं। अभी खेत में पड़ा हुआ है वो बोझा, तो हमरा लगता है कुछ पानी में रह गया बोझा। नुकसान तो हवे कर ले भैया, धान रोपे ने कोड़ी कुदार सब जोते कोड़े ने कितना रुपया लागो है, उतना का हम ऋण खर्च करके गरीब आदमी कर्जा महाजन करके फसल किया, बाकी भगवान ऐसा किया कि सबको चौपट कर दिया। गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका पर एनजीटी ने नई दिल्ली में सुनवाई हुई। महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना जल की शुद्धता को लेकर हुई सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से एडीजीसी ने यूपी सरकार का पक्ष रखा। एनजीटी राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने 3 दिन में राज्य सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी ने सरकार से पूछा है कि 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ मेला बसाया जा रहा है, महाकुंभ मेले के दौरान सीवरेज के निस्तारण की इंतजाम कैसे हैं। ऑनरेबल एनजीटी ने पूछा कि मेला क्षेत्र में 4000 एकड़ में लगभग इतने निर्माण हो रहे हैं, उसका सीवेज आखिर कैसे जाएगा, क्या कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि 40 करोड़ लोग आप ही का विज्ञापन कह रहा है कि आएंगे पूरे महाकुंभ के दौरान। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हम जगह जगह बड़े बड़े पॉन्ड बना रहे हैं जहाँ पानी को ट्रीट करेंगे विभिन्न तकनीकों के द्वारा, ऑक्सीडेशन जो है कि प्रोसेस के द्वारा, तमाम चीज़ें। लेकिन ऑनरेबल एनजीटी के जुडिशियल मेंबर ऑनरेबल जस्टिस विदित अग्रवाल साहब ने कहा कि मैं तो वहीं मेला क्षेत्र से 2-3 दिन पहले लौटा हूँ, कहीं कुछ ऐसा पॉन्ड देखा नहीं। भागलपुर में लड़की की शादी में जुटे परिवार के यहां पहुंचकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया, और हंगामा ऐसा कि उसकी लड़की की शादी ही रद्द हो गई। ये मामला पीरपैंती के हरदेव चक का है। हंगामा करने वाली जो रेखा देवी का आरोप है, उसका पति मनोज पंडित उसे धोखा देकर दूसरी शादी रचा रहा था, जिसकी भनक लगने के बाद उसने महिला थाने में शिकायत भी की। तो पुलिस ने मनोज से फोन पर पूछताछ की और थाने में आने को कहा, लेकिन वो नहीं आया, जिसके बाद रेखा देवी ने हिम्मत दिखाई और लड़की के घर पहुंच गई। किया जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन बोला था कुछ, लेकिन किया कुछ मेरे साथ में। लेकिन बोला था कभी हम शादी नहीं करेंगे, तुमको रखेंगे, कभी नहीं शादी करेंगे, तुमको जैसे भी होगा हम रखेंगे, हम तुमको कभी नहीं धोखा देंगे। लेकिन मेरे साथ धोखा दे दिया और आज नहीं हूँ, कब से ही इस तरह छल कर करके बहुत के साथ में ऐसा किया है। लड़का शादीशुदा है तो अब शादी हो कल तो अब नहीं करबो, नहीं करबे हम शादी, वो घर में कैसे शादी करबे। अबे पंडाल उंडाल लगेला लो ऐसनी, हाँ सब कुछ लगेला अच्छी, अब सब कैंसिल कर दिली। और देवघर से बड़ी खबर है, जहां बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में छेड़छाड़ मामले में डीसी ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। मुख्य प्रबंधक और कर्मी पर कार्रवाई की गई है। कर्मी हरिलाल पांडे निलंबित कर दिया गया है। वहीं मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त के सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। गर्भगृह में कथित छेड़छाड़ फोटो वायरल हुआ था। राहुल गांधी को लेकर सपा सांसद लालजी वर्मा का बड़ा बयान आया है। लालजी वर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को कभी इंडिया गठबंधन का नेता चुना ही नहीं गया था। सभी दल के अपने अपने नेता हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव। नहीं, इंडिया गठबंधन का नेता तो कांग्रेस के जो बैठकें हुई हैं उसमें कहीं राहुल गांधी को नहीं चुना गया। वहाँ पर जो नेता चुना गया था, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था और मेरी जानकारी के अनुसार कोई नेता चुना नहीं गया था।
एक सहमति से एक समझौता हुआ था और भारतीय जनता पार्टी जो देश को तानाशाही की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एक समान विचार रखने वाले लोग, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोगों ने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाने का काम किया था। निश्चित रूप से हर पार्टी का अस्तित्व अपना अपना है और पार्टी का जो नेता है वही उस पार्टी के लोगों का नेता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर पार्टी का अपना अलग अलग नेता है। हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।